नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना देश में 63,347 केस। केंद्र ने कहा 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में कोई केस नहीं आया। लॉकडाउन कब तक? मोदी कल मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। कुछ राज्यों से प्रवासियों की वापसी पर जताई चिंता। कोरोना वायरस लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, ये है छवि बदलने का प्लान। आपदा दिल्ली में एक महीने के भीतर तीसरी बार आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर 3.4 मैग्नीट्यूड की तीव्रता रही। श्रम कानून के बदलाव पर मायावती ने याद दिलाई डॉक्टर भीमराव की ये सीख। अखिलेश यादव ने कहा कि श्रम कानून स्थगित किए जाने पर बढ़ेगा श्रम संतोष। उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों के लोग उठा सकेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का लाभ। कोमा में गए पूर्व सीएम अजीत जोगी, हालात हुई नाजुक, अगले 48 घंटे बेहद अहम। झारखंड लॉकडाउन फेज का 37वां दिन। बेल्लोर और बेंगलोर से रांची पहुंची 2 स्पेशल ट्रेन। ट्रक से यूपी जा रहे 3 मजदूरों की मौत। पंजाब में शराब के दाम बढ़ाने को लेकर बैठक में भिड़े मंत्री और अधिकारी। पहली बड़ी खबर, कोरोना देश में 63,347 केस। केंद्र ने कहा 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में कोई केस नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। इसके अलावा 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो शुरू में ही अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में 4,362 कोविड सेंटर है, जिनमें से कम या बहुत कम लक्षण वाले 4,46,856 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक लगभग राज्यों में 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख पीपी किट भेजे जा चुके हैं। रविवार को दिल्ली में 382, आंध्र प्रदेश में 50, राजस्थान में 33 और बिहार में 18 मामले सामने आए। इससे पहले शनिवार को कोरोना के 2,951 मरीज बढ़े। यह बीते एक सप्ताह में सबसे कम है। इससे कम 2,564 मामले 2 मई को आए थे। कुल 1,414 मरीज ठीक भी हुए हैं। दूसरी बार एक दिन में इतने ज़्यादा मरीजों की संख्या अस्पताल से छुट्टी हुई है। इससे पहले 7 मई को 1,475 संक्रमित ठीक हुए थे। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 62,939 संक्रमित है। 41,472 का इलाज चल रहा है। 19,357 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,109 मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, लॉकडाउन कब तक? मोदी कल मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कुछ राज्य ने प्रवासियों की वापसी पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस दौरान 17 मई से खत्म हो रहे लॉकडाउन पर चर्चा होगी। रविवार को कुछ राज्यों ने प्रवासियों की वापसी पर चिंता जताई। इन राज्यों का कहना कि प्रवासियों की वापसी के कारण कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो इलाके ग्रीन जोन में है वो जल्दी ही रेड जोन में बदल जाएंगे। सोमवार को मोदी 51 दिनों में 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इससे पहले उनकी मुख्यमंत्रियों के साथ 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है। उन्होंने 20 मार्च, 2, 11 और 27 अप्रैल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की थी। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, ये है छवि बदलने का प्लान। भारत में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। कोरोना से बचाव के चलते देश 25 मार्च से लॉकडाउन है
ऑरेंज व ग्रीन जोन में 4 मई से थोड़ी छूट मिली है। प्रवासी मजदूरों को ठीक तरह से भोजन न मिलने और उनके घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की खबरें भी कई राज्यों से मिल रही है। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। फंसे हुए लोगों के मसले पर चौतरफा गिरने के बाद अब सरकार अपनी छवि बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस महीने मोदी सरकार दूसरी की 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार अपनी छवि को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुका है। सरकारी सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को एकत्रित कर उसके प्रसार की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक बुकलेट जनता के बीच बंटवाई जाएगी। बुकलेट में इस बात का भी जिक्र होगा कि केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए क्या कार्य किए हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद केंद्र की उपलब्धियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को लेकर विपक्षी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नाकामी की वजह से ही साधन न होने पर मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर है। इस दौरान कई मजदूरों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। कुछ मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। हाल ही में औरंगाबाद जिले में घर लौट रहे 16 मजदूरों की एक ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। महाराष्ट्र से निकला मजदूरों का समूह मध्य प्रदेश अपने घर जाने के लिए पैदल निकला था। मजदूरों की घर वापसी को लेकर ही केंद्र सरकार ने राज्यों की अपील के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। अभी तक 100 से ज्यादा ट्रेनों ने हजारों लोगों को अपने गृह राज्य भेजा जा चुका है। यह सिलसिला फिलहाल जारी है। चौथी बड़ी खबर, आपदा दिल्ली में 1 महीने में तीसरी बार आया भूकंप। रिएक्टर स्केल 3.4 मैग्नीट्यूड की तीव्रता रही। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली में 1 महीने में तीसरी बार भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप दोपहर 1:14 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र जमीन में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से उस दिन भी ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही थे। ऐसे में सब ने झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता बहुत कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 12 और 13 अप्रैल को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 12 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में शाम 5:45 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। तब इसकी तीव्रता 3.5 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई थी। वहीं 13 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता 2.9 मैग्नीट्यूड मापी गई थी। 5वीं बड़ी खबर, श्रम कानून में बदलाव पर मायावती ने याद दिलाई भीमराव अंबेडकर की ये सीख। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने श्रम कानून में बदलाव पर कहा कि यह बदलाव श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि उनके अहित में। मायावती ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के बीच मजदूरों का सबसे बुरा हाल है। इसके बावजूद उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः लागू करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, न कि उनके अहित में। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए काम के प्रतिदिन 12 घंटे के बजाय 8 घंटे तय करने और उससे अधिक समय तक काम लेने पर उन्हें अधिक पैसे दिए जाने की व्यवस्था तब की थी जब देश में श्रमिकों का शोषण चरम पर था। उन्होंने कहा कि इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी यंग में धकेलना क्या उचित है। बीएसपी नेता ने कहा कि देश में वर्तमान हालात के मद्देनजर श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए जिससे खासकर कारखानों और निजी संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वहीं ठहरने आदि की व्यवस्था हो। किसी भी स्थिति में वे भूखे न मरे और न ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो। ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। मायावती ने कहा, सरकारें बेरोजगारी व एवं भूख से तड़प रहे करोड़ों
अति दुखद एवं सर्वदा अनुचित है। मायावती ने कहा, सरकारें बेरोजगारों एवं भूख से तड़प रहे करोड़ों श्रमिकों मजदूरों के विरुद्ध शोषणकारी इस आदेश लगातार जारी कर रही है। यह अति दुखद एवं सर्वदा अनुचित है, जबकि कोरोना वायरस संकट में इसे ही सबसे ज्यादा सरकारी मदद एवं सहानुभूति की जरूरत है। छठी बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रम कानून स्थगित किए जाने पर बढ़ेगा श्रम असंतोष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिक कानून को 3 साल स्थगित किए जाने पर विरोध जताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजदूर विरोधी करार देते हुए कहा कि यह कानून श्रम असंतोष और औद्योगिक वातावरण को अशांति की ओर ले जाएगा। रविवार को सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मजदूर विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार श्रमिक कानून को 3 साल के लिए स्थगित करते समय तर्क दे रही है कि इससे निवेश आकर्षित होगा, जबकि इससे श्रमिक शोषण बढ़ेगा तथा साथ में श्रम असंतोष औद्योगिक वातावरण को अशांति की ओर ले जाएगा। सच तो यह है कि औद्योगिक शांति निवेश की सबसे आकर्षण शर्त होती है। इसी प्रकार देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।